जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम जिस अकाउंट के बारे में डिस्कशन करेंगे वो सेक्शन 3 के अकाउंट्स अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। सेक्शन 3, सबसे पहले आपको बताती चलूं कि सेक्शन 3 होता क्या है। सेक्शन 3 का मतलब ये होता है कि अमेजोन और सेलर, जब सेलर अकाउंट क्रिएट करता है तो अमेजोन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है या फिर उसकी टर्म्स एंड कंडीशन या पॉलिसीज को वो एक्सेप्ट करता है। और जब यानी कि एक्सेप्ट करता है तो अकाउंट उसका क्रिएट होता है। तो ऑब्वियसली जब सेक्शन 3 अकाउंट पर लगता है तो उसका मतलब ये होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को अमेजोन जो है पॉलिसी वायलेशन की वजह से खत्म कर देता है। मतलब आपके और अमेजोन के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट होता है अमेजोन उसको फौरी तौर पे इमीडिएटली टर्मिनेट कर देता है। सो ये बेसिकली सेक्शन 3 है। तो सेक्शन 3 का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ड्रॉप शिपिंग लगे तो फिर ही सेक्शन 3 है। दूसरे केसेस में सेक्शन 3 नहीं हो सकता। सेक्शन 3 की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टर्मिनेशन अमेजोन किसी भी वक्त कर सकता है, किसी भी रीजन की वजह से कर सकता है। जैसे मैं आपको बताती चलूं, इनऑथेंटिसिटी के केसेस, ड्रॉप शिपिंग के केसेस, इवन जो वेरिफिकेशन के केसेस हमने देखे थे, यूटिलिटी बिल या फ्रॉडलेंट या फिर कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन या पेमेंट वेरिफिकेशन फेल, वो भी सेक्शन 3 में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो लिंक अकाउंट जो होते हैं वो भी सेक्शन 3 में आते हैं, क्योंकि सेक्शन 3 का मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की टर्मिनेशन है। उसकी फर्दर रीजन को हमें तलाश करना होता है, फर्दर रीजन को देखना होता है कि रीजन क्या हो सकती है। सो मैं परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन फर्स्टली आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, ताकि मैं आपको अकाउंट पे जो सेक्शन 3 लगा होता है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि सेक्शन 3 बेसिकली है क्या। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट लिखा हुआ है। ये बेसिकली अमेजोन का एक बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट होता है, यानी कि अमेजोन ने एक एग्रीमेंट आपके साथ किया हुआ होता है तो वो फौरी तौर पे टर्मिनेट कर देता है। तो यहाँ पर आप देखो कि वाई डिड दिस हैपन, इसमें आपको पता चलता है कि ये सेक्शन 3 क्यों लगा है, इसकी मेन रीजन क्या है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग की वजह से लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक चीज है कि सेक्शन 3 में फर्दर जो है वो एक होता है सेलर कोड ऑफ कंडक्ट, अमेजोन पॉलिसी एंड सेलर कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे और फिर हम ग्रेजुअली ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाएंगे। सो फर्स्टली आपको मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी कि ये बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट है क्या और सेलर कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। असल में बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट में सेलर कोड ऑफ कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर जो चीजें हैं वो इसी पर रिलाई कर रही होती हैं बिजनेस सोल्यूशन की। अब बिजनेस सोल्यूशन में जो सेलर की तरफ से कंडक्ट है वो अमेजोन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या पॉलिसी है उसकी, तो इसमें सेलिंग पॉलिसी भी शामिल है और सेलर कोड ऑफ कंडक्ट भी शामिल है। तो अमेजोन कहता है कि जब भी कोई पर्सन अकाउंट क्रिएट करता है अमेजोन पे या प्रोडक्ट को लिस्ट करता है सेलिंग करने के लिए, तो सेलर को कुछ चीजें हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए। अगर वो सेलर उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करता तो उसका जो अमेजोन का अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, प्रोहिबिटेड कंटेंट लगाता है या फिर कोई भी ऑफेंस, यानी कि इसमें से कोई भी जुर्म करता है, कोई भी चीज फॉलो नहीं करता, तो उस केस में अमेजोन का अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। सो ये जो पॉलिसी है इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो सेलर है वो ऑनेस्टली और फेयरली अमेजोन के साथ चले, और जो सेलिंग और बाइंग का एक्सपीरियंस है उसको सेफ बनाए। ठीक है, और जितने भी सेलर्स हैं उन्हें उनके लिए कंपलसरी है कि वो अपनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। देखो, जब यूके वेरिफिकेशन पेमेंट मेथड जो फेल होता है या यूएसए में जो अकाउंट डीएक्टिवेट होते हैं वेरिफिकेशन की वजह से, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि अमेजोन कहता है कि आप एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे। जब आप एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हो तो अमेजोन अकाउंट को खोल देता है। जैसे बिल का इशू हमने डिस्कस किया, तो अगर हम बिल नहीं प्रोवाइड कर रहे होते तो अकाउंट डीएक्टिवेट रहता है। सही इंफॉर्मेशन अपील के साथ प्रोवाइड कर देते हैं
तो उस टाइम अकाउंट खोल देता है। तो बेसिकली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अमेजोन कहता है कि कस्टमर को भी प्रोवाइड करनी है और अमेजोन को भी प्रोवाइड करनी है। अगर आप कस्टमर को गलत इन्फॉर्मेशन, जैसे ट्रैकिंग है, अगर आप गलत ट्रैकिंग कस्टमर को दे रहे हो, कस्टमर गलत ट्रैकिंग से अपना पार्सल ट्रैक कर रहा है, तो आपने गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, जिसकी वजह से अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो सकता है। ठीक है। तो बाकी ये है कि आप अमेजोन के फीचर्स और सर्विसेज को मिसयूज ना करें। एक्ट फेयरली, आप फेयरली एक्ट करें। ठीक है। नॉट अटेम्प्ट टू डैमेज और अब्यूज एन अदर सेलर देयर लिस्टिंग और रेटिंग। अब देखो, ये भी एक चीज है कि अगर हम किसी ब्रांड की परमिशन के बगैर उसकी प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं, और किसी ब्रांड की परमिशन के बगैर उसकी लिस्टिंग को मी टू करते हैं, और हम ऑब्वियसली उस सेलर की लिस्टिंग को नुकसान पहुंचा रहे हैं या उसकी लिस्टिंग या रेटिंग को डैमेज कर रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं ना कि प्रोडक्ट इनऑथेंटिक खरीदी और एक्चुअल ब्रांड की लिस्टिंग पे जाके सेल कर दी, तो ब्रांड का नाम खराब हो रहा है वहां पर। तो आप अगर अब्यूज करते हो किसी भी सेंस में दूसरे सेलर को या उसकी लिस्टिंग को या उसकी रेटिंग को, तो तब भी आपके अकाउंट पर सेलर कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। उसके बाद, नॉट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस कस्टमर रेटिंग फीडबैक एंड रिव्यूज। अच्छा, कस्टमर को कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि लालच देते हैं कि आप पॉजिटिव फीडबैक दो, हम आपको गिव अवेज देंगे या डिस्काउंट देंगे, या फिर जो आपने ऑर्डर प्लेस किया है उसमें हम आपको कुछ पार्शियल रिफंड करेंगे। तो लालच देना बेसिकली। तो जब हम किसी कस्टमर को लालच देते हैं किसी भी तरह से रिव्यू या फीडबैक या रेटिंग हासिल करने के लिए, उस केस में भी अकाउंट पर सेलर कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नॉट सेंड अनसोलिसाइटेड और इनअप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप कस्टमर को जो है वो उनके साथ इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज इस्तेमाल करो, या फिर अमेजोन के साथ कोई इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करो। अगर आप इस तरह की कोई चीज सेंड करते हो तो ऑब्वियसली अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है बाय यूजिंग सेलर कोड ऑफ कंडक्ट। अगर आप बायर सेलर मैसेजिंग का जो पोर्शन होता है, ये वाला, ये जो यहाँ पर लेटर का बटन होता है, इसके अलावा अगर आप अमेजोन के साथ जो है वो उसके सेलर्स के साथ कांटेक्ट करते हो, तो वो भी आप समझो कि सेलर कोड ऑफ कंडक्ट का बाइस बन सकता है। नोट अटेम्प्ट टू सर्कमवेंट द अमेजोन सेल प्रोसेस। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अकाउंट पर सडन सेल आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे अभी नया अकाउंट है और एक रात के अंदर 200-300 ऑर्डर ले लिए हैं उसने, तो अमेजोन सेल्स के प्रोसेस को भी इन डेप्थ देख रहा होता है। अगर सेल्स का प्रोसेस मतलब आप समझो कि इन डेप्थ ना देखे, तो एकदम से लोग ऑर्डर लेकर और पैसे इकट्ठे करके और गायब हो जाते हैं। जैसे पिछले दिनों में स्कैम हुआ, अकाउंट पे काफी ज्यादा इश्यूज आए, सारा कुछ हुआ। तो amazon सेल्स प्रोसेस अगर हम उसको किसी भी तरह से ब्रीच करने की कोशिश करते हैं, तो अकाउंट पर सेलर कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है। इसके अलावा देखो, अगर हमारा कोई लेजिटिमेट बिजनेस नहीं है और उसको जरूरत नहीं है, तो एक से ज्यादा अकाउंट हमें ऑपरेट नहीं कर सकते। और अगर एक से ज्यादा करते हैं, तो एक अकाउंट पर अगर वॉयलेशन आती है तो बाकी अकाउंट्स भी आपके सारे डीएक्टिवेट हो जाते हैं ऑटोमेटिक। और उसमें ये होता है कि जब आप ऑन कर रहे होते हो ना अकाउंट्स को, मतलब 3 अकाउंट है या 2 अकाउंट है, दोनों आपके हैं, और एक में वॉयलेशन हुई है, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन दोनों अकाउंट्स में मैच करती है, तो उस केस में अकाउंट तब तक दोनों नहीं खुलते जब तक पहले अकाउंट पे वॉयलेशन रिमूव ना हो। पहले अकाउंट पे वॉयलेशन को रिमूव करना पड़ता है। जब वो रिमूव हो जाती है, फिर आप सेकेंड अकाउंट को रीइंस्टेटमेंट की अपील कर सकते हो। उसके बाद है जी, नॉट एंगेज इन कंडक्ट दैट वॉयलेट प्राइस फिक्सिंग लॉ। अब देखो, एक प्रोडक्ट है, अगर वो बाकी सब लोग उसे $15 से $20 के दरमियान बेच रहे हैं, और आप उस प्रोडक्ट को $10 की बेचना शुरू कर दो या $25 की बेचना शुरू कर दो, तो वो प्राइस फिक्सिंग लॉ में वॉयलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से भी सेलर कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस कम रख के और एक्स्ट्रा शिपिंग बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे होते हैं।
जैसे अगर $10 की प्रोडक्ट है तो $20 ऊपर शिपिंग चार्ज कर रहे होते हैं, तो $30 में एक प्रोडक्ट कस्टमर को पड़ रही होती है। उस केस में भी अमेजोन अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकता है। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर हम कोड ऑफ कंडक्ट को वॉयलेट करते हैं तो इसकी वजह से हमारे अकाउंट के खिलाफ एक्शन होगा, जिसमें कैंसिलेशन ऑफ लिस्टिंग हो सकती है, सस्पेंशन, और फॉर फीचर ऑफ पेमेंट, यानी कि पेमेंट अमेजोन होल्ड कर सकता है या फिर आपकी सेलिंग प्रिविलेजेस को भी रिमूव कर सकता है। तो ये सारी डिटेल जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, ये सारी यहाँ पर मतलब गिवन है। अच्छा, लेजिटिमेट बिजनेस क्या होता है? जिसमें मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं आपके, हर एक का सेपरेट बिजनेस होता है, आप दो या दो से ज्यादा कंपनी के मैन्युफैक्चरर होते हैं, और आप फिर जो है वो अमेजोन से अलग जो है वो अकाउंट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी चीजें जो मैंने आपको सेलर पॉलिसीज या सेलर कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताई हैं। अब जो सेलर कोड ऑफ कंडक्ट है वो मतलब सेक्शन 3 के साथ, सेलर कोड ऑफ कंडक्ट के साथ कुछ चीजें अकाउंट पर लग सकती हैं, जैसे ड्रॉप शिपिंग लग सकती है, इनऑथेंटिसिटी लग सकती है। इसके अलावा मतलब आप देख लो कि वेरिफिकेशन का इशू हो सकता है, इसके अलावा लिंक अकाउंट्स का इशू हो सकता है। सो हम वन बाय वन इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली आज एक अकाउंट दिखाना चाहूंगी जिसमें अमेजोन ने अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट पहले किया, सिर्फ सेलर फुलफिल्ड ऑफर को। जैसे आपको मैं दिखाऊं, अकाउंट हेल्थ पर जब हम जाते हैं ना, तो यहाँ पर हमारे पास अब इसकी हेल्थ आप देखो कि 200 पर है इस वक्त। और यहाँ पर अगर देखो, यहाँ अब तो अकाउंट कंप्लीट डीएक्टिवेट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अगर देखो तो ये सेलर फुलफिल्ड ऑफर होती है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन होती है, और ये शिपिंग परफॉर्मेंस भी सेलर फुलफिल्ड पर। तो दो तरह से हम प्रोडक्ट को शिप कर सकते हैं, एफबीए या एफबीएम। अगर हम एफबीएम कर रहे हैं तो वो सेलर फुलफिल्ड ऑफर में आती है। तो कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिनके टॉप पर जब हम इस तरह से क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं लिखा हुआ आ रहा होता, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, अकाउंट एक्टिव होता है। लेकिन जब हम अकाउंट हेल्थ में जाते हैं तो वहां पर जाकर हमें पता चलता है कि हम अपने अकाउंट में अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट को शिप नहीं कर सकते, हमारे अकाउंट की हाफ सेलिंग एक्सेस या सेलिंग प्रिविलेजेस बंद हो चुकी हैं। उसको हम कहते हैं कि अकाउंट पर ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन आना। सेक्शन 3 नहीं, सिर्फ ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन। सो उसका जो नोटिफिकेशन होता है, क्योंकि इस अकाउंट पर पहले आई थी और बाद में रिमूव करवाई गई थी, रीइंस्टेट करवाई गई थी, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जी, अब देखें यहाँ पर रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन, यस ये। अब देखो, अमेजोन ने इन्हें ना यहाँ पर एक मेल की कि आपके अकाउंट पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। एक रिप्रेजेंटेटिव है अमेजोन का जो 24 आवर्स में आपको अकाउंट हेल्थ और पॉलिसी वायलेशन जो है वो उसके बारे में कॉल करेगा, अगर नहीं तो आप खुद कॉल कर लें। ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद जब उन्होंने कॉल पर बात की तो अमेजोन ने ये नोटिफिकेशन भेजा। ठीक है, वो सेलिंग अकाउंट के बारे में, सम ऑफ योर रीसेंट ऑर्डर हैज वायलेटेड अमेजोन ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी, योर सेलर फुलफिल्ड ऑफर विल बी डीएक्टिवेटेड इन 72 आवर्स अनलेस यू प्रोवाइड अ प्लान ऑफ एक्शन। अब देखो, अमेजोन ने कहा है कि अभी अकाउंट ठीक है, लेकिन 72 आवर्स में सेलर फुलफिल्ड ऑफर इसकी बंद हो सकती है अगर आपने अपील ना सबमिट कराई या प्लान ऑफ एक्शन ना सबमिट कराया है पॉलिसी वायलेशन का। व्हाई इज दिस हैपनिंग? क्योंकि अमेजोन कह रहा है कि आपने ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी को वॉयलेट किया है। ड्रॉप शिपिंग होती क्या है? सबसे पहले, ड्रॉप शिपिंग में हम किसी भी थर्ड पार्टी या फिर रिटेलर उसको अलाउ करते हैं, उसको हम कहते हैं कि हमारी बिहाफ पर ऑर्डर फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो ये अमेजोन की पॉलिसी के मुताबिक अलाउ नहीं है। सो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। सो मैं इसको सर्च करती हूँ, ये जो लिंक इन्होंने सेंड किया हुआ है इसके अकॉर्डिंग, एक मिनट दीजिए।
जी, ये ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी है कि अब देखो फॉर एग्जांपल सैम्स क्लब है या वॉलमार्ट है, ये रिटेलर वेबसाइट्स हैं। हम क्या करते हैं कि ऑर्डर अमेजोन के कस्टमर का ले लेते हैं और उस कस्टमर की इंफॉर्मेशन अगर सैम्स क्लब को या वॉलमार्ट को या कहीं और दे दें, और अमेजोन को कहें कि ये ऑर्डर हम खुद फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या हो कि जब कस्टमर को पार्सल मिले तो वो सैम्स क्लब का हो या वॉलमार्ट का हो या ईबे का हो, मतलब किसी भी वेबसाइट का हो, तो ये अलाउ नहीं है। अमेजोन कहता है कि जो ऑर्डर मिलना चाहिए उसमें आप ही सेलर ऑफ रिकॉर्ड होने चाहिए। ड्रॉप शिपिंग एक तरह से अलाउ है कि पहले प्रोडक्ट आपके पास आए, आप उसको उसकी पैकेजिंग को चेंज करो, उसके ऊपर लेबल लगाओ और फिर कस्टमर तक भेजो। तो तब तक तो इतना लंबा प्रोसीजर कि आप काफी लेट हो जाते हैं उसमें। तो वो मतलब हम इस तरीके से नहीं करते। तो लोग जो हैं वो जब ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे तो वो इस तरह से कर रहे थे कि डायरेक्टली थर्ड पार्टी को कह देना कि भाई ये ऑर्डर जो है उधर फुलफिल हो जाए, अपने पैसे कार्ड से कटवा देने, कस्टमर से वहां से ले लेने और अपना मार्जिन रख के आगे सेल आउट कर देना। तो थर्ड पार्टी से अगर हम कहते हैं कि वो हमारे बिहाफ पर ऑर्डर को फुलफिल करे और उसमें शिपमेंट में आपकी इंफॉर्मेशन की बजाय वो अपनी इंफॉर्मेशन में अगर प्रोडक्ट को शिप कर रहा है, जैसे पैकेजिंग स्लिप है, इनवॉइस है या पैकेजिंग है, तो वो अलाउ नहीं है। तो अमेजोन के अकॉर्डिंग अगर आप शिपिंग करना चाहते हो तो आपकी इनवॉइसेस, आपकी स्लिप और आपकी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर हम थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन के थ्रू ऑर्डर्स को फुलफिल कर रहे हैं तो वो अमेजोन कहता है कि ड्रॉप शिपिंग को आप वायलेट कर रहे हो। उसकी रीजन क्या है कि जैसे ही कस्टमर पैकेजिंग को, इनवॉइसेस को या रसीद को, इन सारी चीजों को देखता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। और कंफ्यूजन में उसे पता नहीं चलता कि मैंने ऑर्डर अमेजोन से किया था, प्रोडक्ट मुझे सैम्स क्लब से मिल रही है या मुझे फलां जगह से मिल रही है। तो वो ऑब्वियसली कंफ्यूज हो जाता है। और इनवॉइसेस जब देखता है, उसने पे किए होते हैं $20, प्रोडक्ट उसे $12 की इनवॉइस दे रही होती है, तो वो कहते हैं मैंने $8 क्यों ज्यादा पे किए। तो वो मतलब ये कि एक ट्रस्ट खराब होता है। तो अमेजोन कहता है कि अगर आप किसी कंपनी की फुलफिलमेंट सर्विस लेना चाहते हो या फिर थर्ड पार्टी की लॉजिस्टिक कंपनी या ड्रॉप शिपर के साथ आप काम करना चाहते हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास कोई एग्रीमेंट होना चाहिए जो कि ये शो करे कि जो भी प्रोडक्ट शिप होगी उसमें आपकी इंफॉर्मेशन जाएगी, उसमें रिटेलर की इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी या किसी और बंदे की इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। अमेजोन कहता है कि पैकेजिंग स्लिप, इनवॉइसेस या एक्सटर्नल पैकेजिंग या जो भी इंफॉर्मेशन है थर्ड पार्टी की, उसको पहले रिमूव किया जाए और फिर ऑर्डर को शिप किया जाए। ठीक है, तो ये लीगल तरीका था। लेकिन ऑब्वियसली लोगों ने डायरेक्ट इसको शिप किया जिसकी वजह से अकाउंट में जो है वो प्रॉब्लम आई। अच्छा, अब अमेजोन क्या कहता है कि आपने 72 आवर्स के विद इन प्लान ऑफ एक्शन सबमिट कराना है, जिसमें आपने अमेजोन को ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन क्यों हुई, क्या एक्शन लिया और फ्यूचर में इसको रोकने के लिए आपने क्या किया। ठीक है, तो अगर आप ये अपील सेंड कर दोगे तो अकाउंट जो है वो आपका डीएक्टिवेट नहीं होगा, बल्कि उसमें से ये वायलेशन रिमूव हो जाएगी। लेकिन फ्यूचर में आपने इस चीज से रुकना है। ठीक है, ये चीज अमेजोन कह रहा है। यहाँ पर देख लें 13 जुलाई को अमेजोन जो है वो ये कह रहा है। उसके बाद आप देखें कि अकाउंट पर फर्दर 13 जुलाई को, थैंक यू फॉर डिस्कसिंग योर प्लान ऑफ एक्शन विद हेल्थ सपोर्ट। अच्छा, इसमें ये होता है कि जब इस तरह का नोटिफिकेशन आता है तो जस्ट कॉल मी नाउ पर क्लिक करके आप अपना प्लान ऑफ एक्शन अमेजोन की हेल्थ सपोर्ट टीम को बताते हो। और उसमें ये देखो रूट कॉज जो उन्होंने बताया होगा फोन पर वो उन्होंने यहाँ पर लिख दिया कि प्रोडक्ट वाज आउट ऑफ स्टॉक, सो वॉलमार्ट को हमने फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल किया। करेक्टिव क्या है कि हमने एम्प्लॉय को फायर किया, कांटेक्ट किया बायर से और उसे इशू के बारे में बताया और उसे रिप्लेसमेंट ऑफर की। अब प्रिवेंटिव में उसने क्या बताया कि हम प्लान कर रहे हैं कि 50% FBA कर दें। हमने जितनी भी पैकेजिंग डिटेल है जिस पर मतलब हमने डिटेल्स हैं उसको सबको रिमूव कर दिया। हमने ट्रस्टेड सप्लायर से काम करना शुरू किया, इन्वेंट्री को ऑडिट किया सॉरी, और उसके बाद जो भी मेंबर्स हैं हमारे उन सबको अमेजोन की पॉलिसीज के बारे में बताया। ये इन्होंने वर्बली टीम को बताया, टीम ने यहाँ लिख कर सेंड कर दिया। और उसके बाद अमेजोन की टीम ने कहा कि आपका जो अकाउंट है उसको हमने
डीएक्टिवेट नहीं किया बल्कि रीएक्टिवेट कर दिया। ठीक है, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर एंड डिटरमिन दैट यू मे कंटिन्यू टू सेल ऑन Amazon। अच्छा, इन्होंने सेलिंग इस तरह से खुलवा ली, लेकिन इन्होंने अगले 4 दिन फिर वही ड्रॉप शिपिंग की, तो अकाउंट पर सेक्शन 3 लग गया। यहाँ पर देखें कि अमेजोन ने कहा कि आपने रिपीटेड वायलेशन की है, जिसकी वजह से हम सेक्शन 3 सेलर कोड ऑफ कंडक्ट और ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन लगा रहे हैं अकाउंट पर, और फंड्स भी डिस्पर्स नहीं होंगे। अगर आप डिस्बर्समेंट करवाना चाहते हो तो 90 डेज के बाद अपील करके आप फंड्स के लिए कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा हुआ आ रहा है, यू हैव engaged in repeatedly violation of our policies that protect our customer and selling partners. We may withhold some or all of your funds. ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब सबसे पहले तो हम ये प्लान ऑफ एक्शन ये वाला तो सिर्फ आप वर्बली बता देते हो। अच्छा, आजकल ड्रॉप शिपिंग जो कंप्लीट अकाउंट जिस तरह से मैंने बताया कि डीएक्टिवेट नहीं होता सिर्फ अगर ड्रॉप शिपिंग लगे, सेक्शन 3 साथ ना लगे, सेलर कोड ऑफ कंडक्ट साथ ना लगे। अगर सिर्फ ड्रॉप शिपिंग लगती है तो आज से कुछ मंथ्स पहले तक इसी तरह से लगती थी कि आपको प्लान ऑफ एक्शन फोन पर फिर सबमिट कराना होता था। आजकल जब ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन लगती है अकाउंट पर, तो उसमें आपको कुछ ऑटो ऑप्शंस देता है अमेजोन, अपील सबमिट कराने का बटन नहीं देता, या फोन पे बात करके मसले को हैंडल करने का मौका नहीं देता, बल्कि आपको कुछ ऑटो ऑप्शंस देता है जो कि आपको सिलेक्ट करने होते हैं, और फिर अमेजोन पर डिपेंड करता है कि वो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन को रिमूव करता है या नहीं करता। सो आप मुझे 2 मिनट दें, मैं आपके साथ कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ जो कि रिसेंट केसेस थे। ठीक है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो न्यू ऑटो रिमूवल ऑप्शंस आ रहे हैं, उसको मैं आपको ग्रुप में शेयर करती हूँ, फिर हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आजकल जो वायलेशंस आ रही हैं ड्रॉप शिपिंग की, यानी कि पूरा अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं है, सिर्फ सेलर फुलफिल्ड ऑफर डीएक्टिवेट है, तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन या क्या ऑटो रिमूवल, ऑटो सिलेक्शन के लिए ऑप्शन अमेजोन हमें प्रोवाइड करता है। सो लेट मी शेयर द स्क्रीनशॉट इन द व्हाट्सएप ग्रुप, फिर हम उसे डिस्कस करते हैं। जी, मैंने आपको ग्रुप में शेयर किए हैं इमेजेस, उसको आप देखें। आजकल जो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन हो रही है उसमें अमेजोन इस तरीके से जो है वो आपसे चीज़ों को एक्नॉलेज करवाता है और कुछ ऑप्शंस देता है, जिसमें अमेजोन आपसे पूछ रहा होता है कि हमने आपके अकाउंट पे ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन देखी है, फिर वही चीज जो ड्रॉप शिपिंग क्या होती है वो सारा उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब वो कहते हैं अगर आप सेलर फुलफिल्ड ऑफर रीएक्टिवेट करवाना चाहते हो तो आपको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जिसमें सबसे पहले वो आपसे पूछता है कि आप आइडेंटिफाई करो कि आपने ड्रॉप शिपिंग की थी या नहीं की थी। ठीक है, उसमें अगर आपने एक्नॉलेज, जाहिर बात है अगर आपने की है तो आप सारी चीजों को यहाँ से ऑप्शंस को सिलेक्ट करोगे। सबसे पहले आई एक्नॉलेज दैट आई हैव रीड द एग्रीमेंट विद Amazon ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी। अगर रीड कर ली है तो एक्नॉलेज कर लें। आई हैव टेकन स्टेप्स टू प्रिवेंट this policy in future and acknowledge that any further violation may result in account deactivation, इसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आई कमिट टू अपडेट माई इन्वेंट्री, इस पर आपने टिक कर देना है। उसके बाद अमेजोन पूछेगा कि ड्रॉप शिपिंग वायलेशन की क्या रीजन थी, वो रीजन आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। थर्ड पार्टी थी, अगर थर्ड पार्टी थी तो आपके पास एग्रीमेंट होना चाहिए, और इसके अलावा अगर आपने कोई इन्वेंट्री का इशू था, इनकरेक्ट स्टॉक का इशू था तो वो आपने बताना है, अगर कोई और इशू था तो अदर सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखें जी, जो नेक्स्ट पेज है उसमें अमेजोन आपसे पूछ रहा है कि एक्सप्लेनेशन देनी है आपने कि क्या इशू फेस करना पड़ा था, वो आपको सेंटेंस की फॉर्म में यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और जो इशू फेस करना पड़ा था वो रिजॉल्व हो गया या नहीं, तो उसके बाद बस आपने सबमिट पर क्लिक करना है। तो ये ऑप्शंस जस्ट आप मतलब सिलेक्ट करोगे इसमें से, तो ऑटो जो है वो अमेजोन पर डिपेंड करता है कि वो आपकी सेलर फुलफिल्ड ऑफर को ओपन करता है या नहीं करता। लेकिन
उसमें अपील या अकाउंट हेल्थ की टीम के थ्रू अपील सबमिट कराना, वो सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। जिस अकाउंट पर इस तरह से ऑप्शंस आ जाते हैं वो ऑप्शंस के थ्रू ही रीइंस्टेट होगा। उसमें अपील या कॉल पे बात करना, ये सारी चीजें यूजलेस होंगी। ठीक है। अगर आपके पास कोई एग्रीमेंट है, कोई चीजें हैं, वो आप केस लोग ओपन करके सेंड कर सकते हैं, लेकिन फर्दर जो इंफॉर्मेशन है वो आप खुद से नहीं प्रोवाइड कर सकते, रिटर्न फॉर्म में नहीं दे सकते। जब ऑप्शंस आ रहे हैं तो आपको ऑप्शंस ही सिलेक्ट करने हैं। अब आपका इस टॉपिक से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो उसे डिस्कस कर लें। और जो हमारी कल क्लास होगी उसमें हम सेक्शन 3 के अकाउंट्स जो यूके के रीइंस्टेट आजकल हो रहे हैं, यूएसए के तो अभी नहीं होना स्टार्ट हुए, तो यूके के जो अकाउंट्स रीइंस्टेट हो रहे हैं उसके ऊपर क्या स्ट्रेटेजी है, कैसा प्लान ऑफ एक्शन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने की जरूरत है, वो कल हम डिस्कस करेंगे। जो सेक्शन 3 सेलर कोड ऑफ कंडक्ट अलोंग विद ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी, उसको कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हमने एक तो सेलर कोड ऑफ कंडक्ट को डिस्कस कर लिया, सेक्शन 3 के बारे में क्लैरिटी ले ली, और जो सिंपल अकाउंट पर ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन आती है जिसमें सिर्फ सेलर फुलफिल्ड ऑफर बंद होती है, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अब आपके जो भी क्वेश्चन है प्लीज आप वन बाय वन पूछ लें।